सो गाइस ये वीडियो एक वेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। बाकी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर अपने काम पे लग जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबकी समझ में नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सनम खान और आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने वाला हूं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट वेरी कैजुअली। एक बहुत छोटा सा वर्ड है ड्रीम, और इस ड्रीम शब्द के मायने बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इसका सही मायने नहीं पता है, या लोगों को एक्चुअली किसी ने प्रॉम्प्ट ही नहीं किया इस बारे में बात करने के लिए। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द वर्ड ड्रीम। सो अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता जोश और गर्व से अपने ड्रीम के बारे में बात किया करते थे, लेकिन अब वो दौर नहीं है। एक वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं आपको मार्टिन लूथर किंग की। I am happy to join with you today in what will go down in history. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. I have a dream today. सो बहुत से लोगों ने इस बात पे विश्वास करना छोड़ दिया है कि सपने भी कभी पूरे हो सकते हैं। लोगों के चेहरों की मुस्कान से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन दिल के किसी न किसी कोने में एक छोटा सा ड्रीम अभी भी बाकी है, जिसे पूरा करने की चाहत तो है, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं इस बात का विश्वास नहीं है। कभी आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ बैठिए जो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हुआ और उससे बात कीजिए, एंड यू विल गेट टू नो कि उस इंसान का भी एक ड्रीम होगा। और अगर आप उससे इस बात को पूछें कि उसने उस ड्रीम को अचीव क्यों नहीं किया, तो उसके बाद बहुत सारी एक्सक्यूज़ होंगी। किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान नहीं चाहता था, हाथों की लकीरों में नहीं लिखा हुआ, दिस वॉज नॉट द राइट टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनको यही नहीं पता कि जीवन में करना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य के लिए उनको क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए या उनको कैसे उसके लिए भागना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने ड्रीम को छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है किसी भी रीज़न से, तो आई वुड से स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन। सो लाइफ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है व्हेन यू बॉर्न, और एक एंड पॉइंट होता है व्हेन यू डाई। और एंड पॉइंट तब अच्छा लगता है जब आपके चेहरे पे एक स्माइल हो और आपको पता हो कि आपने ज़िंदगी में अपने सारे ड्रीम अचीव कर लिए हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी बीइंग अ ड्रीमर। लोग मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, घर वाले साथ नहीं देते हैं, लेकिन 100 में से 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने ड्रीम को प्रायोरिटी देते हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट आई वॉन्ट यू टू रीथिंक एंड री-इवैल्यूएट द वे यू लिव योर लाइफ। सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट्स योर ड्रीम, अगर मैं सवाल किसी बड़े इंसान से पूछता हूँ तो शायद मुझे कुछ गिने चुने जवाब मिलेंगे, जैसे मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं यही सवाल किसी बच्चे से पूछता हूँ तो आई एम श्योर कि उसकी ड्रीम्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होगी। और अगर आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में जाएँ, इफ़ यू गो बैक टू द टाइम व्हेन यू रोट अ डायरी इन योर स्कूल डेज, यू विल गेट टू नो कि आपके भी कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो आप पूरे करना चाहते थे। आप अपनी अलमीरा में बंद उस डायरी को निकालिए जो आपने लिखी थी, या उस स्लैम बुक को निकालिए जिसमें आपने अपने फ्रेंड्स के थॉट्स कैप्चर किए थे, और उसमें जाके देखिए कि आपका ड्रीम था क्या। एंड यू रियलाइज़ के टाइम के साथ साथ वो जितने भी ख्वाब थे आपके, जितने ड्रीम्स थे, वो सारे उसी अलमीरा में बंद होकर रह गए। और इसका रीज़न ये है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपने हालातों, अपनी सिचुएशन में इतना उलझ के रह जाता है कि वो अपना इनिशियल ड्रीम भूल जाता है। आई वॉन्ट यू टू रिकॉल दोज ड्रीम्स एंड वर्क ऑन इट। ड्रीम इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हु यू आर, क्योंकि जो लोग ड्रीम देखते हैं उनका थॉट प्रोसेस, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है उन लोगों से जो ड्रीम नहीं देखते। सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी व्हेन आई से द वर्ड ड्रीम। अब ड्रीम कुछ भी हो सकता है, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज़। आपको नई लैंग्वेज सीखनी है, 5 स्टार होटल में खाना खाना है, किसी नई जगह जाना है, गिटार सीखना है, कार चलाना सीखना है, कुकिंग सीखनी है, ब्लॉगिंग सीखनी है, व्हाटएवर, ड्रीम इज़ अ ड्रीम। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 3 पड़ाव से गुजरता है। पहली स्टेज होती है द ड्रीम स्टेज। इस स्टेज में इंसान को ऐसा लगता है कि आई एम द हीरो, आई कैन अचीव ऑल माई ड्रीम्स, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन रूल दिस वर्ल्ड, आई कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड, वट एवर। एंड ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ एंड द एबिलिटी टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड। उसके बाद आती है स्टेज 2, द रियलिटी स्टेज। अब इस स्टेज पे इंसान तब पहुंचता है जब वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पहले नौकरी पे लगता है, उसको सैलरी मिलती है और उस सैलरी से वो बिल भरता है।
और उसको इस बात का पता लग जाता है कि हर फील्ड में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे इस बात का वो यकीन करने लगता है कि 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद ही आप जीवन में सब कुछ है। इस स्टेज पर आने के बाद आप ये मान लेते हैं कि जो आप स्टेज 1 में थे, द चैम्पियन, द पावरफुल, द कॉन्करर, वो आप नहीं हो। आप इस बात को यकीन कर लेते हो कि जो आप जहाँ हो, जैसे हो, सही हो। दिस इज़ द स्टेज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स, they stop believing themselves and they lose the confidence. If you are at stage 2, the reality stage, do not panic. Take a deep breath. There is still a hope. Look within and go back to your dreams and reignite the fire. उसके बाद आती है स्टेज नंबर 3, if only stage. ये वो स्टेज होती है जब आप अपने बुढ़ापे में अपने नाती पोतों के साथ बैठकर वो कहानियाँ सुना रहे होते हैं जिनमें आप कहते हो कि काश अगर ऐसा हुआ होता तो। So most of the people narrate if only stories instead of I did it stories. अगर आप स्टेज 3 पर हैं, I would say it's never too late to start dreaming again and never too late to begin living again. अभी वक्त बाकी है सपने देखने के लिए और जीने के लिए। And now dream has no limits. अगर आप अपने चारों तरफ नज़र उठाकर देखें then you will realize कि आज जो भी चीज़ आपके आसपास मौजूद है वो किसी ना किसी का ड्रीम रहा था। मोस्ट प्रोबेबली उस ड्रीम को पूरा होने में टाइम लगा था, लेकिन वो ड्रीम फुलफिल हुआ। कुछ लोगों का ये मानना है कि पहले ड्रीम पूरा करना आसान था, कंपटीशन कम था, टेक्नोलॉजी कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। बट आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट्स, क्योंकि आज के टाइम में द पावर ऑफ इंटरनेट एंड द न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ मेड ईजी फॉर एवरीवन टू बिकम समबडी फ्रॉम नोबडी। सो गाइस, 100 बात की एक बात ये है कि इन ड्रीम्स को पूरा करना, इनके पीछे भागना, सेक्रीफाइस करना, इन सब के लिए इंसान को एक स्पार्क, एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। ये चिंगारी, ये स्पार्क आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, मेरा भी एक ड्रीम था, मुझे उस पर काम करना है। हो सकता है कि आप बस में सफ़र कर रहे थे, किसी अजनबी ने आपको कोई ऐसी बात बोली जो आपको लग गई और आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब तो भाई करना है। या फिर कोई ऐसी कोई मूवी देखी जिसको ऐसा इमोशनल सीन था जो आपको टच कर गया। सो नोबडी नोज़ कि वो मोमेंट कब होगा। तो ये स्पार्क की चिंगारी या तो आपको कहीं से मिलेगी या आपको पैदा करनी पड़ेगी। तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे अपने ड्रीम पर काम करना है। लोग हंसेंगे, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, नींदें ख़राब होगी, शरीर टूटेगा, समय ख़राब होगा, डिमोटिवेशन भी मिलेगा, होप भी टूटेगी। सो व्हाट, दिस इज़ योर ड्रीम एंड यू हैव टू अचीव इट। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग हु यू रियली वांट टू बी। देयर आर सो मैनी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम आइंस्टाइन टू बिल गेट्स, जैक मा टू मार्क जुकरबर्ग। Simple people, some of them with poor background, with no proper qualification. They all made it because all they had in common was a dream. So what's your dream? ड्रीम कुछ भी हो सकता है, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इट इज़। यार ये यहीं शोर करना है कि इन लोगों सबको।